हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जेनिफर विंजेट एंड हर्षद चोपड़ा स्टीयरिंग फेमस सीरियल बेपनाह। कहानी शुरू होती है आदित्य हुड्डा और जोया सिद्दीकी से। आदित्य एक सक्सेसफुल पायलट है। वो कॉन्फिडेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड और थोड़ा इम्पल्सिव नेचर का है। उसकी शादी पूजा से हुई है। आदित्य पूजा से जेन्युइनली प्यार करता है और उसे अपनी परफेक्ट वाइफ समझता है। दूसरी तरफ जोया है। जोया सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन और अपने हस्बैंड यश पर कंप्लीटली ट्रस्ट करने वाली लड़की है। यश के लिए जोया की दुनिया में कोई डाउट ही नहीं है। दोनों कपल्स की मैरिड लाइफ आउटवर्डली नॉर्मल लगती है, लेकिन ऑडियंस को जल्दी ही पता चल जाता है कि रियलिटी कुछ और है। एक दिन एक शॉकिंग एक्सीडेंट होता है। यश और पूजा एक साथ कार में होते हैं। एक्सीडेंट के बाद दोनों की डेथ हो जाती है और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी ये होती है कि यश और पूजा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। आदित्य और जोया के लिए ये एक कम्प्लीटली शॉकिंग न्यूज़ होता है। आदित्य इमीडिएटली बिट्रायल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसका रिएक्शन एंगर है। उसे लगता है पूजा ने उसकी पूरी लाइफ झूठ बना दी। जोया इसका ऑपोजिट रिएक्शन देती है। वो बिलीव ही नहीं करना चाहती कि यश उसे चीट कर सकता था। उसके लिए यश अब भी इनोसेंट है। यानी एक ही ट्रूथ को दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट वेज में प्रोसेस कर रहे थे। कलर्स ने भी अर्ली स्टोरी लाइन को इसी कंट्रास्ट के अराउंड डिस्क्राइब किया था। आदित्य बिट्रेयल के बाद एंगर में चला जाता है, जबकि जोया यश पर फेथ मेंटेन करती है। दोनों के स्पाउसेस की डेथ के बाद आदित्य और जोया रिपीटेडली एक दूसरे के सामने आने लगते हैं। पहले दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। आदित्य को लगता है कि जोया को सच एक्सेप्ट करना चाहिए। जोया को लगता है आदित्य अननेसेसरीली पूजा और यश को जज कर रहा है। लेकिन डेस्टिनी बार बार दोनों को सेम सिचुएशन में ले आती है और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनका पेन सिमिलर है। दोनों को बिट्रायल मिला है। दोनों के क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं और दोनों अपने स्पाउसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सीबीआई ऑफिसर राजवीर खन्ना को आदित्य और जोया पर सस्पिशन होता है। उसे लगता है कि यश और पूजा की डेथ सिंपल एक्सीडेंट नहीं थी। राजवीर एविडेंस कलेक्ट करता है और आदित्य जोया को मर्डर केस में फंसा देता है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि दोनों को अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए खुद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। अब जो दो लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे वो एक टीम बन जाते हैं। दोनों साथ मिलकर ट्रूथ डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। इवेंचुअली आदित्य के फादर हर्षवर्धन हुडा केस में इन्वॉल्व होते हैं। एविडेंस के थ्रू आदित्य और जोया की इनोसेंस एस्टैब्लिश होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और पेनफुल ट्रूथ सामने आता है। पूजा की डायरी मिलती है और आदित्य को पता चलता है कि पूजा सिर्फ यश के साथ रिलेशनशिप में ही नहीं थी, वो प्रेग्नेंट भी थी। आदित्य कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। उसके लिए बिट्रायल और भी पेनफुल हो जाता है। जोया भी यश और पूजा के रिलेशनशिप की रियलिटी एक्सेप्ट करती है। अब दोनों के पास डिनायल की कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन इसी पेनफुल ट्रूथ के थ्रू आदित्य और जोया एक दूसरे के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें अपनी पास्ट मैरिजेस से मूव ऑन करना होगा। आदित्य कुछ टाइम के लिए पेरिस चला जाता है और जोया अपनी फेलिंग कंपनी को रिवाइव करने पर फोकस करती है। 6 मंथ्स लेटर, अब जोया काफ़ी चेंज हो चुकी है। जो लड़की पहले हर डिसीजन में दूसरों पर डिपेंड करती थी, वो अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बन चुकी है। उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है और वो अपनी लाइफ खुद हैंडल कर रही है। तभी आदित्य पेरिस से वापस आता है और जब वो जोया को देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जोया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आदित्य खुद भी चेंज हो चुका है। अब वो कंपैरेटिवली शांत है। दोनों की फ्रेंडशिप दोबारा स्ट्रांग होने लगती है और इसी प्रोसेस में आदित्य को रियलाइज़ होता है वो जोया से प्यार करने लगा है।
लेकिन आदित्य जब जोया को अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है तब उसे पता चलता है कि जोया की लाइफ में अरशद हबीब नाम का एक स्वीटर आ चुका है। जोया के फादर वसीम भी अरशद को पसंद करते हैं। आदित्य ऑब्वियसली जेलस होता है लेकिन वो जोया को फोर्स नहीं करना चाहता। वो बस चाहता है कि जोया अपनी दिल की बात समझे। मीनवाइल जोया खुद भी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ अरशद है स्टेबल और फैमिली अप्रूव्ड, दूसरी तरफ आदित्य है जिसके साथ उसका इमोशनल कनेक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है। आदित्य फाइनली जोया को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है लेकिन जोया उस कन्फेशन को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करती। जोया इवेंचुअली अरशद से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। वेडिंग प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। आदित्य उसे एक लास्ट टाइम कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन जोया अपने डिसीजन पर फॉर्म रहती है। फिर वेडिंग डे आता है और जब जोया अपनी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन के सामने खड़ी होती है उसे आदित्य के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आते हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि वो आदित्य से एक्चुअली प्यार करती है। जोया अपने दिल की बात एक्सेप्ट कर लेती है। वसीम इस डिसीजन से एक्सट्रीमली अपसेट होता है और जोया से रिलेशनशिप ब्रेक कर लेता है। लेकिन जोया अपना डिसीजन चेंज नहीं करती। आदित्य और जोया फाइनली शादी कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि अब वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म नहीं होती। एक्चुअली अब सबसे बड़ा मिस्ट्री स्टार्ट होता है। जोया को एनोनिमस थ्रेटनिंग कॉल्स और मैसेजेस मिलने लगते हैं। वो समझने की कोशिश करती है कि कौन उसे थ्रेटन कर रहा है। इवेंचुअली कनेक्शन राजीव और उसकी ग्रैंडमदर कल्पना दादीज तक पहुंचता है और कल्पना एक शॉकिंग पास्ट रिवील करती है। राजवीर एक्चुअली हर्षवर्धन का बायोलॉजिकल सन होता है। हर्षवर्धन का पास्ट पल्लवी नाम की वुमन से कनेक्टेड था। पल्लवी प्रेग्नेंट थी लेकिन हर्षवर्धन को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। हर्षवर्धन ने बाद में अंजना से शादी कर ली। पल्लवी इमोशनली कम्प्लीटली ब्रोकन हो गई। उसकी डेथ के बाद राजवीर और कल्पना के अंदर हर्षवर्धन के अगेंस्ट रेवेंज डेवलप हो जाता है और इसी रिवेंज के चक्कर में सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाती है। राजवीर और कल्पना हर्षवर्धन को मार देते हैं और फिर क्राइम का ब्लेम आदित्य पर डालने की कोशिश करते हैं। आदित्य को हर्षवर्धन के बॉडी के पास अनकॉन्शियस कंडीशन में पाया जाता है। उसके पास वेपन भी होता है। नेचुरली सबको लगता है कि आदित्य ही रिस्पॉन्सिबल है। जोया अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करती है लेकिन एविडेंस आदित्य के अगेंस्ट जाता है। राजवीर इसी सिचुएशन का यूज़ करके आदित्य और जोया के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है। दोनों का रिलेशनशिप प्रेशर में आ जाता है और इवेंचुअली आदित्य और जोया सेपरेट हो जाते हैं। एक साल बाद आदित्य कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहा होता है। वो हुडा फैमिली का लॉ फार्म हैंडल कर रहा है। मीनवाइल अंजना मेंटली अनस्टेबल कंडीशन में होती है और ट्रीटमेंट के अंदर होती है। जोया ने क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडीज़ कंप्लीट कर ली होती हैं और कोइंसिडेंस से उसे वही हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल जाती है जहां अंजना का ट्रीटमेंट चल रहा है। आदित्य और जोया अलग तो रहते हैं लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे को मिस करते हैं। जब वो फाइनली फेस टू फेस आते हैं तो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कोई फीलिंग्स नहीं है लेकिन ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है। पुरानी मेमोरीज वापस आती है और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि सेपरेशन ने उनका लव ख़त्म नहीं किया। मीनवाइल अर्जुन और नूर की स्टोरी भी क्लोजर की तरफ जाती है। दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद फीलिंग्स फिर से स्ट्रांग होती हैं। अर्जुन इवेंचुअली नूर के सामने अपना लव कॉन्फेस करता है लेकिन मेन स्टोरी अभी आदित्य और जोया के रियूनियन पर फोकस्ड है। जोया अंजना की ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। आदित्य को धीरे धीरे समझ आता है कि जिस पर्सन की वजह से उसकी लाइफ में इतना पेन आया उसी फैमिली की केयर भी जोया कर रही है। आदित्य को अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन होता है और वो जोया से सेकंड चांस मांगता है। जोया इनिशियली रेजिस्ट करती है लेकिन वो भी आदित्य से अब तक प्यार करती है। इवेंचुअली दोनों अपने डिफरेंसेस सॉल्व करते हैं और आदित्य और जोया रियूनाइट करते हैं। लेकिन फाइनल ट्विस्ट अभी बाकी है।
अंजना की मेमोरी ग्रेजुअली रिटर्न होती है और फाइनली वो ट्रूथ एक्सेप्ट करती है। अंजना ही पूजा, यश और साक्षी की डेथ्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। यानी जिस बिट्रेयल ने आदित्य और जोया की एंटायर जर्नी स्टार्ट की थी, उसकी रियलिटी फाइनली सामने आ जाती है। अंजना अपने एक्शंस के लिए रिमॉर्स फील करती है। वो आदित्य और जोया से फॉरगिवनेस मांगती है और इवेंचुअली पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। आदित्य के लिए ये रिविलेशन एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि जिस ट्रेजिडी ने उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी, उसके पीछे उसकी ओन फैमिली का कनेक्शन था। जोया उस मोमेंट में आदित्य के साथ खड़ी रहती है और फाइनली स्टोरी अपने हैप्पी एंडिंग पर पहुंचती है। आदित्य और जोया अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पास्ट ट्रॉमा को ओवरकम करके एक साथ आ जाते हैं। अर्जुन और नूर भी शादी कर लेते हैं। वसीम इवेंचुअली अपनी डॉटर्स की हैप्पीनेस एक्सेप्ट करता है और फैमिली को रियूनाइट करता है। लास्ट में फैमिली एक साथ खड़ी होती है और आदित्य जोया की स्टोरी को वो क्लोजर मिलता है जिसका ऑडियंस को पूरे शो में वेट था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ बेपनाह की कहानी कंप्लीट होती है। बाय।